नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे झारखंड से। फिर बदलेगा मौसम, अभी कोहरा और बारिश बनेगी मुसीबत। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में बरसेंगे मेघ। बदलते मौसम से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सर्दी अब खत्म होने को है और गर्मियों का आगमन होगा, लेकिन अभी उत्तर भारत के लोगों को इस बदलते मौसम से राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार दिल्ली, यूपी, हरियाणा सहित पंजाब में घना कोहरा दर्ज किया जा रहा है। वहीं सुबह शाम को ठंड जारी है। मौसम विभाग के माने तो अभी न ही इस ठंड राहत मिलेगी और न ही सुबह शाम के इस कोहरे से, क्योंकि आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ सहित दिल्ली, एनसीआर में घना कोहरा छाए रहने की आसार बने हुए हैं। जेपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। झारखंड सरकार के विभागों में 252 रिक्तियां। झारखंड पीसीएस परीक्षा 2021 की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। झारखंड राज्य सिविल सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 5 मई 2021 को प्रस्तावित झारखंड सीएसई प्रीलिम्स के लिए आवेदक इच्छुक उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट jpsc.gov.in पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि झारखंड पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 मार्च 2021 तक चलेगी। 3 साल के अंदर दुमका के हर घर में नल से मिलेगा जल। दुमका जल संसाधन, पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने सोमवार को दुमका परिसदन में विभाग के अधिकारियों की समीक्षा के बाद बातचीत के क्रम में कहा कि आने वाले 3 साल के अंदर दुमका के हर घर में नल से जल की आपूर्ति की जाएगी। वर्ष 2024 तक इस योजना को हर हाल में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने कहा कि बैठक में अधिकारियों के आवश्यक फीडबैक लिया गया है। लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों के लिए खुशखबरी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार देगी अनुकंपा पर नौकरी। लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश जारी किया है। कार्मिक विभाग की ओर से सारे विभागों के साथ ही सारे आयुक्तों, उपायुक्तों, विभागाध्यक्ष सहित अन्य अफसरों को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि अब लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को प्रावधान के तहत अनुकंपा पर नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। पिछली बार कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति बनी थी। इसके बाद विभाग ने आदेश जारी किया है। ममता बनर्जी का और बढ़ेगा सिरदर्द। पहले झामुमो, अब कांग्रेस ने भी डाला डेरा। झारखंड में कांग्रेस विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम पश्चिम बंगाल में लगातार कैंप कर अब वापस लौट चुके हैं और उन्होंने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट भी वरीय नेताओं को सौंप दी है। अब सीमावर्ती क्षेत्रों में झारखंड के और नेताओं को लगाने की तैयारी चल रही है, खासकर उन लोगों को जो बांग्ला भाषी है अथवा बोल सकते हैं। इस बार का खास होगा हेमंत सरकार का बजट। हवाई योजनाओं से रहेगी दूरी, वास्तविक बजटिंग पर जोर। 2021-22 झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में हवाई योजनाओं से दूरी बनाते हुए बजट को वास्तविकता के करीब रखेगी। सरकार की मंशा ट्रांसपेरेंट आउटकम पेश करने की है। इसे लेकर सभी विभागों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। आमतौर पर हर वित्तीय वर्ष पेश किए जाने वाले बजट और योजनावार किए गए बजटीय प्रावधान से हटकर बजट को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। विभागों के लिए स्पष्ट किया गया है कि वे सिर्फ योजना और उसमें आवंटित राशि का प्रावधान ही न करें, बल्कि किसी योजना में कितनी राशि खर्च होगी, योजना आम जनता के लिए किस प्रकार लाभकारी है और उसके जमीनी कार्यान्वयन की भविष्य की रूपरेखा क्या होगी, इसका विस्तृत ब्यौरा भी तलब किया गया है। बजट आकार बढ़ाने पर भी सरकार का जोर नहीं है। डीजीपी पद से हटाए गए आईपीएस एमबी राव ने छोड़ी नौकरी, गांव जाकर करेंगे खेती। झारखंड के डीजीपी रहे एमबी राव ने आईपीएस की चकाचौंध वाली नौकरी छोड़ वीआरएस लेने का फैसला किया है। उन्होंने नौकरी छोड़कर खेती बाड़ी करने का निर्णय लिया है। उन्होंने फैसला किया है कि वह अपने पुश्तैनी घर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जाकर खेती करेंगे। तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी रहे एमबी राव राज्य के प्रभारी डीजीपी थे। 11 महीने वे इस राज्य के पुलिस मुखिया रहे।
11 फरवरी की देर शाम अचानक उन्हें डीजीपी के पद से हटा दिया गया और नीरज सिन्हा को राज्य का नया डीजीपी बना दिया गया है। नेटबॉल जूनियर में बालक व बालिका वर्ग में झारखंड टीम बनी विजेता। झारखंड के गोड्डा गांधी मैदान परिसर में सोमवार को नेटबॉल ईस्ट जोन जूनियर नेशनल प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में झारखंड व बिहार के बालक व बालिका वर्ग के चयनित खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बालक वर्ग में झारखंड टीम ने बिहार के टीम को 15-9 गोल से पराजित किया। वहीं बालिका वर्ग में झारखंड टीम ने बिहार की टीम को 17-13 गोल से पराजित किया है। रेफरी की भूमिका में नेटबॉल संघ सचिव गुंजन कुमार झा उपस्थित थे। कोरोना टीकाकरण के मामले में झारखंड 15वें नंबर पर, धनबाद राज्य में दूसरे नंबर पर। राज्य समेत पूरे देश में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी हम लक्ष्य से काफी पीछे चल रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार टीकाकरण के मामले में हम देश में 15वें स्थान पर है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां 8.58 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। वहीं झारखंड अब तक 2.16 लाख लोगों को ही टीका लगा है। देश में अभी तक 80,44,000 लोगों को टीका लग चुका है। राज्य के मामले में देश में सबसे कम टीकाकरण सिक्किम में हुआ है। यहाँ मात्र 8,335 लोगों को ही टीका लगा है। दूसरी तरफ राज्य की बात करें तो राज्य में सबसे ज्यादा टीकाकरण रांची में हुआ है। वही दूसरे नंबर पर धनबाद है। राज्य में सबसे कम लोहरदगा में है। 3,331 लोगों को ही टीका लगा है। शादी का कार्ड दिखाने पर दूल्हों को मिल रहा है मुफ्त हेलमेट। जानिए क्या है वजह। झारखंड के जमशेदपुर में राज्य की ट्रैफिक पुलिस ने अनोखी पहल शुरू की है। यहां रोड सेफ्टी के लिहाज में दुल्हनों को शादी के कार्ड दिखाने पर पुलिस हेलमेट दे रही है। दरअसल जमशेदपुर में पिछले 1 महीने से ट्रैफिक पुलिस की ओर से शहर के बिगड़ते यातायात व्यवस्था और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। बीजेपी से रुपया ले लेकिन वोट टीएमसी को दें। कोलकाता में रोड शो कर अभिषेक बनर्जी बोले। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने दक्षिण कोलकाता में रोड शो किया और कहा वे सोच रहे हैं कि वे वोट खरीद सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं आप उनसे रुपया लें लेकिन वोट जोड़ा फूल को ही दें। उन्होंने कहा यह लड़ाई बाहरी लोगों को उखाड़ फेंकने की है जो अपनी संस्कृति हम पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार बोले रंजन गोगोई का बयान चिंताजनक और चौंकाने वाला है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के बयान न्यायालय में आपको न्याय नहीं मिलता को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सभी के लिए चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा पूर्व मुख्य न्यायाधीश का यह बयान चौंकाने वाला है जिन्होंने राज्यसभा भेजा गया है। बकौल शरद पवार कुछ दिन पहले पीएम ने न्यायपालिका की प्रशंसा की थी, हम सभी को अच्छा लगा था। गुजरात में आगामी विधानसभा सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाया जाएगा, सीएम रूपानी का कहना है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने रविवार को कहा लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून के लिए सभी तैयारी हो गई है। आगामी विधानसभा सत्र में इस पर एक नया कानून बनाया जाएगा। बड़ोदरा में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा राकेश टिकैत बोले किसान आंदोलन के 40 नेता समर्थन जुटाने के लिए पूरे देश का दौरा करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान आंदोलन के 40 नेता आंदोलन के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए पूरे देश का दौरा करेंगे। हरियाणा में किसानों की महापंचायत को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान संगठन सरकार को अब तक चैन से नहीं बैठने देंगे जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी हो जाती है। त्रिपुरा के सीएम बोले अमित शाह की नेपाल और श्रीलंका में बीजेपी की सरकार बनाने की है योजना। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नेपाल और श्रीलंका में बीजेपी की सरकार बनाने की योजना है। उनका दावा है कि शाह ने यह बात 2018 त्रिपुरा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए कही थी। बकौल मुख्यमंत्री शाह बोले हमें श्रीलंका नेपाल में सरकार बनाने के लिए पार्टी का विस्तार करना है। स्टेज पर बेहोश होकर गिरने के बाद गुजरात सीएम रूपानी का कोविड-19 टेस्ट आया पॉजिटिव। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है और उन्हें अहमदाबाद के यूकेन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रविवार को बड़ोदरा में जनसभा को संबोधित करते हुए समय रूपानी अचानक बेहोश होकर स्टेज से गिर गए थे। अस्पताल ने उनका हेल्थ बुलेटिन जारी कर कहा उन्हें हल्के लक्षण है, ऑक्सीजन सैचुरेशन सामान्य है और हालात स्थिर है। दंपति को फर्जी कोविड-19 वैक्सीन लगाकर तेलंगाना में उनकी ज्वेलरी लेकर फरार हुई महिला।
तेलंगाना में एक नर्सिंग की छात्रा पर एक बुजुर्ग दंपति को फर्जी कोविड-19 वैक्सीन लगाकर उनके ज्वेलरी चुराने का आरोप लगा है। आरोपी महिला ने दंपति से कहा था कि वैक्सीन लगवाने के बाद उन्हें नींद आएगी। वैक्सीन लगवाने पर दंपति को नींद आ गई और जागने पर उन्हें मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी, कान की बाली और बिछिया गायब मिली। जलगांव सड़क हादसे में मारे गए मजदूरों के परिजनों को मिलेगा 2-2 लाख रुपया का मुआवजा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जलगांव सड़क हादसे में मारे गए 15 मजदूरों के खिलाफ 2-2 लाख अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने घायलों के इलाज में सहायता मुहैया कराने का भी निर्देश दिया है। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जलगांव सिविल अस्पताल में चल रहा है। केंद्र सरकार ने किया मैपिंग पॉलिसी में बदलाव का ऐलान। पीएम मोदी ने कहा, भारत बनेगा आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सोमवार को देश की मैपिंग पॉलिसी में बड़े बदलाव की घोषणा की। यह बदलाव विशेष रूप से भारतीय कंपनियों के लिए किया गया है। बताया जा रहा है कि इस बदलाव से भारत कंपनियों को और किसान को काफी लाभ मिलेगा, जिससे भारत में स्टार्टअप को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की नज़र में नीतिगत बदलाव का बड़ा कदम है। आम आदमी को महंगाई का एक और डोज, 50 रुपया बढ़ गए रसोई गैस सिलेंडर के दाम। आम आदमी को महंगाई के एक और झटका लगा। एक तरफ जहां पेट्रोल और डीजल के आसमान छूती कीमतों से आम आदमी करा रहा है, वहीं दूसरी ओर अब रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी बड़ा इजाफा हुआ है। रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कल रात 12 बजे से 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब इसकी कीमत 769 रुपया होगी। हालांकि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर दाम बढ़ने के बारे में कोई अपडेट नहीं है। सोने के वायदा भाव में तेजी, चांदी में भारी उछाल मारी है। वैश्विक बाजार में सोमवार सुबह चांदी की भी वायदा और हाजिर दोनों की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। ब्लूमबर्ग के अनुसार सोमवार सुबह कॉम्प्लेक्स पर मार्च 2021 वायदा की चांदी की कीमत 1.27% या $0.32 की तेजी के साथ $27.65 प्रति औंस पर ट्रेड दिख रही थी। इसके अलावा इस समय चांदी का वैश्विक हाजिर भाव 0.84% या $0.23 की तेजी के साथ $27.59 प्रति औंस पर ट्रेंड करता दिखाई दिया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।